दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर्स का डोज है, ठीक है। और इसमें जो है आपको एक वीक की जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको मैं सबको कवर करूँगा, ठीक। और इसको आप ज़रूर देखिए। इसके पहले वाला भी देखिएगा आप। डेली करंट अफेयर्स वाला जो वीडियोज़ है उसके बाद मैंने ये शुरू किया है। डेली वाला नहीं हो पाता था तो इसलिए मैंने वीकली किया है, ठीक है। तो एक ही साथ जो भी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरें दिखती हैं उनको सबको इकट्ठा करके और आपको देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिएगा इसको। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सब में इनसे आपको प्रश्न मिलेंगे, 100% मिलेंगे, देखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए परीक्षा के इसमें देखिए अभी आपको बताते हैं। ये IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अभी जारी हुई है, हाल ही में आया है ये। तो इसमें क्या है बताया गया है, कुछ कुछ फैक्ट हैं वो याद रखिएगा आप। शीर्ष 5 सर्वाधिक जो प्रदूषित राजधानियां हैं उसमें नई दिल्ली जो है वो टॉप पे है, ठीक है। ये दूसरा साल है जबकि नई दिल्ली टॉप पे है। राजधानियों में नंबर 1 पर कौन है? वो है नई दिल्ली। उसके बाद ढाका बांग्लादेश, एन जामिना ये चाड की है, दुशांबे तजाकिस्तान और मस्कट ओमान, याद रखिएगा इसमें। इसी में देखिए विश्व सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं, तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश अगर ऐसे पूछा जाए। उसके बाद चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत 5वें स्थान पर है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा आप। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो पहला ये भिवाड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, भिवाड़ी है, यानी ये विश्व में दूसरा है। उसके बाद गाजियाबाद, फिर दिल्ली, फिर जौनपुर, ठीक। भारत का पहला है, विश्व में दूसरा है ये, ठीक है। चलिए देखिए INS शिवाजी, ये इसको जो है ये समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में MSDE जो है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में इसको मान्यता प्रदान की है। तो याद रखिएगा INS शिवाजी। ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसे जो है उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में मान्यता दी गई है, तो आप याद रखिएगा INS शिवाजी। विंग्स इंडिया 2022, ये विमानन मंत्रालय और फिक्की द्वारा ये एक प्रोग्राम है ये। तो ये कार्यक्रम है, ये बेगमपेट हवाई अड्डे पर हो रहा है, ठीक है। बेगमपेट कहाँ है? ये हैदराबाद उधर, ठीक। याद रखिएगा विमानन मंत्रालय और फिक्की, ठीक। बताइएगा आप कमेंट करके विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है, मतलब मुख्य कौन है वहाँ, चीफ किसके पास है ये मंत्रालय। और इसकी थीम क्या रही है? इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। अभी देखिए विश्व की नंबर 1 जो टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी, ये 25 वर्ष की, अभी तो 25 वर्ष की हुई हैं और इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है, ठीक है। एस्ले बार्टी जो कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन इन्होंने जीता था 2022 वाला। तो अभी इन्होंने अ, ये संन्यास की ही घोषणा कर दी है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा एस्ले बार्टी। अभ्यास सुरक्षा कवच, ये द्वितीय संस्करण भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में ये किया गया, ठीक, जागरूकता के लिए। मोहम्मद रज़ा मासूमी को 13वां ग्रीन स्टार स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किसको? मोहम्मद रज़ा मासूमी। ये कहाँ के हैं? ईरान के हैं। दस्तलिक अभ्यास, याद रखिएगा दस्तलिक। दस्तलिक ये युद्धाभ्यासों से प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। तो दस्तलिक जो है ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। ये तीसरा हुआ था ये अभी उज्बेकिस्तान में, यांग यारिक में, ठीक। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, ये ध्यान रखिएगा। थीम पूछा जाता है अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन, ठीक। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, DD-SAT। ये DD-SAT जो है इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति DN पटेल बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। एबल प्राइज़, ये गणित गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल प्राइज़ 2022 किसको दिया गया है? डेनिस P सुलिवन को दिया गया है। डेनिस P सुलिवन को दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। विप्लवी भारत गैलरी उद्घाटन, ये गैलरी का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ है ये, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे उनकी योगदान और उनका जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो भी सशस्त्र विद्रोह था, प्रतिरोध था, उसको प्रदर्शित किया गया है उसमें। तो इतना याद रखिएगा। जैसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है
विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार भारत का निर्यात जो है वो 400 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो ये जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य डेट से पहले ही, बहुत पहले ही पहुंच, मतलब बहुत पहले तो नहीं, लेकिन हाँ 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया था कि 2021-22 में जो है 400 बिलियन निर्यात पहुंचाना है। तो वो लक्ष्य जो भी था वो प्राप्त कर लिया इन्होंने, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 400 बिलियन डॉलर पहुंचा। ठीक है, ये 2020-21 में 292 बिलियन डॉलर था। अभी 37% की वृद्धि दर्ज की गई इसमें। तो ये इस वजह से भी हुआ कि निर्यात पर बहुत जोर दिया गया, निर्यात पॉलिसी लाई गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई निर्यात में, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत मतलब ऊंचाई अपने स्तर पर, इतने स्तर पर ये पहुंचा। तो याद रखिएगा इसको, मेंस वगैरह, मेंस में लिखने का काम आएगा ये, जब कहीं भी इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। निर्यात पॉलिसी के लिए अगर कुछ आता है, कुछ खूबियों बताने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए, तो उस पर ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। विश्व टीबी दिवस, जो क्षय रोग दिवस है, ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है ये। और इसकी थीम इस बार की क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ठीक, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा और इसकी थीम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। सरकार ने कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है 2025 तक? कितने हवाई अड्डे बनाएंगे? तो 220, याद रखिएगा, 220 हवाई अड्डे बनेंगे, 2025 तक का लक्ष्य रखा है। एक्वा मैप जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास में ये स्थापना की गई है इसकी, एक्वा मैप जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र, याद रखिएगा। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। जहाँ पर पहला शब्द जुड़ जाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं। पहला शब्द वाला तो जरूर पूछा जाता है। बहुत प्यार है आयोग को, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, ट्रिपल एससी हो, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में, इसमें सभी जगह। अभी देखिए, प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये आईएनएस वलसुरा को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आईएनएस वलसुरा को। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये वर्ल्ड स्तर पे, मतलब विश्व स्तर पे। तो ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मारियो मार्सेल को दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, ये वहाँ के हैं गवर्नर। तो मारियो मार्सेल, चिली के। ठीक, याद रखिएगा। अफ्रीका के ब्लैक राइनो को बचाने के लिए किसने जो है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने एक बॉन्ड जारी किया है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, पहला जो है ये बॉन्ड है इस तरीके का। तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है इसको, किसको बचाने के लिए? तो इसको ब्लैक राइनो को, अफ्रीकन ब्लैक राइनो, और इसका नाम भी है राइनो बॉन्ड। ठीक है। किरण मजूमदार सॉ, इनको जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के फेलो के लिए नामित किया गया है। इस तरीके के जहाँ भी, जैसे भी भारतीय मूल के या भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे नामित किया जाता है, कहीं पे उनको नियुक्ति दी जाती है या मिलती है, तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा, किरण मजूमदार सॉ को। ठीक। सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिटेल टेक कंसोर्टियम, ये कहाँ पर खोला गया? तो आईआईएम अहमदाबाद में जो मैनेजमेंट है वहाँ पे ये स्थापित किया गया। ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये किसने लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है अभी, ब्रिक्स का ये वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया बने हैं। देखिए, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ये पिछले जो 2-3 जो पैरा एथलीट ये ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने पहले, पिछले वाला जो अभी 2020 में मतलब नियर जो हुआ है, उसमें तो इन्होंने इनको सिल्वर मिला है। ये आपको बता दें, ये भाला फेंक के लिए हैं ये खिलाड़ी। ठीक है, भाला फेंकते हैं, और ये इनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि उससे पहले 2 बार इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। चलिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके इन्हीं के साथ ही पद्मश्री भी मिला है, अवनी लखेरा को पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, एक एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखिएगा, एक ही ओलंपिक में जो है 2 मेडल एक साथ जीतने वाली पहली जो पैरा एथलीट हैं वो अवनी लखेरा हैं। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप देख लीजिएगा। पद्म के लिए मैंने एक वीडियो बहुत बढ़िया बना के रखा है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ भी आपका उससे छूटेगा नहीं। किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो वो छूटेगा नहीं उससे।
अगर आप उसको एक बार दो बार देख लेंगे तो एक स्टेशन एक उत्पाद किस स्टेशन ने लागू किया है, तो ये विशाखापट्टनम ने अभी लागू किया है ये स्कीम। निर्यात ये तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये 2021 नीति आयोग ने जारी किया है इसको। तो देखिए ये दूसरा संस्करण है इसका। तो गुजरात लगातार दूसरी बार इसमें टॉप पे रहा है। आजकल प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि टॉप 4 में कौन सा नहीं है या टॉप 4 में कौन सा है, तो आपको कम से कम 4 तक का दिमाग में रखना पड़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो अपने स्टेट का तो ज़रूर याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, जैसे यूपी का मैं बता देता हूँ आपको, तो यूपी जो है वो 6वें स्थान पे है। लेकिन वैसे आजकल ये पूछता है कि कौन सा निम्नलिखित में से टॉप 5 में या टॉप 4 में नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे ये तमिलनाडु, 5वें पे हरियाणा और 6वें पे यूपी। और इसमें यूटीज़ में देखिए गोवा नंबर 1 पे और दिल्ली दूसरे पे। अभी 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव, भारत भाग्य विधाता महोत्सव मनाया गया। ये लाल किला महोत्सव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये महोत्सव, विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखिएगा लाल किला, ठीक है, दिल्ली में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, ये इस बार ये आभासी शिखर सम्मेलन ही होगा और मेज़बानी कौन करेगा उसका, श्रीलंका करेगा। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाषण वगैरह दिया जाएगा, उसमें भाग लेंगे वो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल की है ये, ठीक है, 2022 में ये जमशेदपुर में हुआ। तो इसमें अभी भारत जो है विजेता बना है, याद रखिएगा। किसने जीता, तो भारत ने। किस प्रदेश के पुलिस विभाग ने डिफेंस फोर्सेस के लिए हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड। यूके पीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड पुलिस ने अभी डिफेंस फोर्सेस के लिए हेल्प डेस्क शुरू की है। उसमें जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री हैं उनके सभी के लिए, अगर कोई भी मामला है, कोई भी उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें जाके वो अपनी दर्ज करा सकते हैं शिकायत, ठीक। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अभी ये हाल ही में जो है राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 5 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। संडे स्ट्रीट पहल, ये किसकी है? संडे स्ट्रीट पहल ये मुंबई पुलिस द्वारा ये शुरू की गई है ये पहल। और ये पहल इसलिए शुरू की गई है कि मुंबई वासियों को जो है अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि कोरोना के बाद से जो है लोगों में चूँकि बाहर निकलने और घूमने टहलने फिरने की जो प्रवृत्ति है वो बदल सी गई है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और सुरक्षित महसूस कराने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्थान, ये देखिए अप तटीय सुरक्षा अभ्यास, पश्चिमी नौसेना अभ्यास ये, और नौसेना कमान द्वारा ये किया गया प्रस्थान, याद रखना ये अप तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये। बस अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वो ध्यान में रखिए। जैसे प्रस्थान संबंधित है किससे, तो उसमें कई टाइप के ऑप्शन रहेंगे। उनमें से एक ही ऑप्शन ये भी रह सकता है कि अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा इसको। बी अवेयर, ये बुकलेट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आरबीआई द्वारा, ये जागरूकता के लिए है कि लोगों को, देखिए कि बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं, फ़ोन करते हैं, ओटीपी ले लेते हैं, फिर उनके साथ पैसा बैंक अकाउंट से मतलब निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके के फ्रॉड होते रहते हैं। इन सब चीज़ों, जो नए नए फ्रॉड के तरीके हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए वो बी अवेयर करके एक बुकलेट जो है जारी करता है आरबीआई। उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ रहती हैं, किस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, तो ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये 2022 का कहाँ पे हो रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, राजा महेंद्रवरम करके है जगह वहाँ पे, ठीक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आपको पता होगा कि जब काल कोरोना काल में शुरू हुआ ये सब चीज़ें, लॉकडाउन वगैरह, तो प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण अन्न योजना उसी समय शुरुआत हुई थी इसकी। और इसको अभी 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये सितंबर तक रहेगा, ठीक। तो इसमें जो है गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, 5 केजी टाइप का कुछ है उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको कि सितंबर तक, उसको मेन चीज़ ये है कि सितंबर तक बढ़ा दिया गया है 2022 तक। स्टील के कचरे से बनी भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जहाँ पर पहला शब्द दिखे आपको, ठीक, उसको जरूर ध्यान रखिएगा।
पहला शब्द दिखते ही आपके कान जो है खड़े हो जाने चाहिए कि पहला शब्द कहाँ दिख रहा है। तो ये कहाँ उद्घाटन किया गया? सूरत, गुजरात में, स्टील रोड। ठीक, कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो जो है बनी हुई, वो कहाँ चली गई पहले? तो ये कोलकाता में चलेगी, एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? उसकी आधारशिला रखी गई, बेसिकली स्थापना तो होगी ही, अभी उसकी आधारशिला रखी गई है, तो त्रिपुरा में रखी गई है और ये गृह मंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, अमित शाह जी द्वारा। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में कितने? 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। आप देखिए कि टीबी को, अच्छा आप बताइए कि टीबी को, एक प्रश्न पूछता हूँ और, कि टीबी जो है उसको समाप्त करने के लिए भारत का लक्ष्य क्या है और यूएन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, दोनों बताइएगा, ईयर कितने, किस वर्ष तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए, चूँकि 2020-21 में कोरोना के टाइम पे इन सब बीमारियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका, तो इनमें देखिए अचानक से वृद्धि हो गई, 19% की वृद्धि हो गई, थोड़ी बहुत नहीं। ठीक है, तो काफ़ी संख्या बढ़ गई है। चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे ये मेंस वेंस में लिखने के काम आएगा। जब आप मेंस लिखेंगे कहीं किसी भी स्टेट का, तो मेंस में ये सब सारे स्टेट्स जो है, ये फैक्ट जो है आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर कोरोना का कुछ ऐसा प्रभाव लिखेंगे एसए वगैरह का, अभी जैसे आया था यूपीपीएससी में एसए लिखने के लिए, तो उसमें कोविड का आया था, तो वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं कि उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें, अदर जो बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ गई। अर्थ आवर, ये क्या है? अर्थ आवर ये है, ये जैसे WWF द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है मार्च का अंतिम जो शनिवार होगा मार्च महीने का, उसमें मनाया जाता है। ये बेसिकली ये ऊर्जा संरक्षण के लिए और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो ये क्या होता है कि 1 घंटे का, जैसे आप जो भी ज़रूरत की लाइट नहीं है, जहाँ पे कोई कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, और जहाँ पे ज़रूरत भी है, तो आप आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी देर तक आप लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, उतनी देर तक इसको करना चाहिए। तो ये अर्थ आवर याद रखिएगा। इस बार 26 तारीख को किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, WWF द्वारा मनाया जाता है। WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961 में ये स्थापित किया गया था, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी तक ये पहुंच सके और लाभ ले सकें इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो आप, ये इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।